बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि शैतान इंसान को गुनाह की तरफ बुलाने के लिए कभी भी सीधा नहीं कहता कि नमाज छोड़ दो या हराम कर लो। नहीं, इसकी सबसे पहली चाल बड़ी खामोश और चालाक होती है। वो नेकी के पर्दे में आता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अपने जाल में फंसाता है। आज हम शैतान की उन्हीं चालों को बेनकाब करेंगे ताकि हम अपनी इबादत को बचा सकें, ईमान को ज़िंदा रख सकें और अल्लाह के मज़ीद करीब हो जाएं। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें ख़बरदार किया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम भी इसे दुश्मन ही समझो। शैतान का सबसे पहला वार ये है कि वो गुनाह को आपके दिल में बुरा ही नहीं लगने देता। वो सरगोशी करता है, ये तो सब करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, अल्लाह तो गफूर रहीम है। यूँ आहिस्ता आहिस्ता दिल गुनाहों को मामूली समझने लगता है और जब गुनाह ही ना लगे तो तौबा के दरवाज़े बंद होने लगते हैं। यही वो लम्हा है जब इंसान की रूह खामोशी से ज़ख्मी हो जाती है। उसके बाद आता है ताख़ीर का जाल। शैतान को कभी नहीं कहता कि नमाज छोड़ दो, बल्कि कहता है अभी 5 मिनट बाद पढ़ लूँगा, पहले ये काम ख़त्म कर लूँ। और यही 5 मिनट ज़िंदगी भर की आदत बन जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल वो है जो मुस्तकिल हो, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। तीसरा हथियार ही बहाने शैतान इंसान को ये सोच देता है कि मेरी नीयत साफ है, अमल इतना ज़रूरी नहीं, या मैं दिल का अच्छा हूँ, बाकी सब अल्लाह देख रहा है। ये बहाने इंसान को आहिस्ता आहिस्ता इबादत से दूर कर देते हैं, हत्ता कि दिल की रोशनी भी बुझने लगती है। फिर वो एक और खौफनाक जाल फेंकता है, नेकी को गुनाह में बदल देना। कभी सोचा है कि हम इबादत के बाद भी गुनाह में गिर सकते हैं? जब नेकी के बाद दिल में 3 जहरीले बीज बोए जाएं, रियाकारी, तकब्बुर और नेकी को गुनाह का जवाज़ बनाना। रियाकारी यानी दिखावा। आजकल सोशल मीडिया ने और आसान बना दिया है। सदका करते हुए तस्वीर डालना, नमाज या कुरान पढ़ते हुए वीडियो बनाना, ये सब तारीफ तो दिलाते हैं लेकिन नीयत को खोखला कर देते हैं। फिर नेकी सवाब की बजाय सिर्फ लोगों की वाह वाह ले आती है। तकब्बुर दूसरी बड़ी आफत है। जब नेकी के बाद इंसान ये सोचे कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, तो यही कैफियत इब्लीस को हलाक कर गई थी। नेकी जब गुरूर में बदल जाए तो अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है। तीसरा जाल ये है कि इंसान अपनी नेकियों को गुनाह का जवाज़ बना ले। जैसे सोचे कि मैंने इतना सदका दिया है, अब अगर थोड़ा सा गुनाह कर भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सोच नेकी को भी ज़ाया कर देती है और गुनाह को भी बढ़ा देती है। अब सवाल ये है कि हम इन सब चालों से कैसे बच सकते हैं। कुछ आसान मगर ताकतवर रास्ते ये हैं। सबसे पहले नियत का एहतसाब करें। हर अमल से पहले दिल से पूछें कि क्या ये सिर्फ अल्लाह के लिए है या लोगों की तारीफ़ के लिए। दूसरी बात यह है कि खुफिया नेकियों को अपना मामूल बनाएं। छुपकर सदका करें, तन्हाई में दुआ करें, और वो अमाल हैं जो दिल को ज़िंदा रखते हैं। तीसरा, अपनी ज़िंदगी का रोज़ाना मुहासबा करें। दिन के आखिर में सोचें, आज मैंने कहाँ दिखावा किया, कहाँ कमज़ोरी दिखाई, और फिर अल्लाह से मदद मांगे। चौथी बात आजिज़ी है। अगर नेकी के बाद दिल में गुरूर आ जाए तो फ़ौरन इस्तिग़फ़ार करें और याद रखें कि हर नेकी अल्लाह के फजल से ही है, अपनी ताकत से नहीं। पांचवा, अपने दोस्तों और माहौल का इंतखाब करें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको अल्लाह की याद दिलाएं, आपकी इस्लाह करें, ना कि दिखावे पर उकसाने वाले। प्यारे दोस्तों, अगर कभी आपसे गलती हो जाए, अगर कभी दिखावा हो जाए, अगर नीयत बिगड़ जाए तो फ़ौरन पलट आएँ। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जो अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। शैतान का सबसे बड़ा वार मायूसी है। वो कहता है कि तुम बहुत दूर जा चुके हो, अब वापसी नामुमकिन है। मगर ये धोखा है। अल्लाह की रहमत हर दरवाजे को खोल सकती है, बस शर्त यह है कि हम सच्चे दिल से पलट आएँ। दोस्तों, याद रखें, नेकी सिर्फ अमल का नाम नहीं बल्कि नियत और आइज़ी का भी नाम है। शैतान चाहे लाख जाल बिछा ले,
اگر آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں، عاجزی کو اپنائیں اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں تو کوئی طاقت آپ کو اللہ سے دور نہیں کر سکتی۔ آج ہی ایک چھوٹا سا عہد کریں، چاہے وہ روزانہ 2 منٹ اللہ کی یاد ہو یا رات کو سونے سے پہلے استغفار، مگر اس مستقل بنائیں۔ یہی چھوٹے قدم آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے ہر وار سے محفوظ رکھے اور اپنی رضا اور رحمت سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کریں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ الخیر۔